नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा चीज मांगा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि इन वीर बांकुरा को, पहलवान को, गामा पहलवान लोगों को इतनी ही ताकत, इतनी ही क्षमता, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी लेने की ताकत जो 16 साल में और 11 साल के प्रधानमंत्री काल में नहीं रख पाए, एक यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी, दो नहीं, वह भी पूर्णिया में आकर के यदि गामा पहलवान बनते हैं और गाली देते हैं, एक साल मैं उनको वो भी ज्ञान बताऊंगा। चल रहा है 2-2 LED। जब ये लोग कोई MLA MP नहीं बने थे, तब से मेरा LED शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन पूर्णिया के एयरपोर्ट, इस इलाके की एक एक मुद्दों को लेकर, लेकिन पहला सवाल सब मैं 2-3 पूछ लूं। जब से सरकार बनी, नगर निगम बीजेपी के पास है, और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता है। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो, पटना 11 दिनों तक खाना के लिए तरस जाता हो, पटना का चारों तरफ गांव कट जाता हो। कल भी हम सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, 10-10 गांव कट गए, 1000 घर कट गए, कोई सूद लेने वाला। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। दो, तीसरा, मैं गामा पहलवान और डिप्टी CM साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं मिली? क्या हुआ मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शहर? क्या हुआ भागलपुर का स्मार्ट शहर? आप डिप्टी CM साहब मुंगेर से हैं, डिप्टी CM साहब लखीसराय से हैं, हम जानना चाहेंगे स्मार्ट मीटर घोषणा के बाद क्यों नहीं बनी? इसके लिए औकात क्यों नहीं है आपको? वहां आपकी हैसियत कहां चली जाती है? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी CM साहब और ललन बाबू आपको, 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श गांव जिसका निर्माण हुआ हो। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे, या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं, मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज्य के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं ली? हैसियत थी तो ले क्यों नहीं ली?
विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? 4, 5वां, सम्राट बाबू आप भी मुंगेर भागलपुर, डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के। इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली दिल्ली? एक ही प्लेन क्यों? यह हैसियत क्यों नहीं आपको? 5वां, 6ठा, सारी चीनी मिल बंद हो गई, आपको हैसियत उसको चलवाने की क्यों नहीं? इरमी बंद हो गया, सिल्क बंद हो गया, मुंगेर की सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री लगभग बंद हो गया। आप मंत्री होते हुए नहीं चला पाए। कैबिनेट मिनिस्टर 5, गिरिराज बाबू 3 बार आप मंत्री रहे, एक भी बिहार में ना तो फैक्ट्री ला पाए, ना ही अपने विभाग का काम करा पाए। ललन बाबू आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ अपने विभाग का। एक कोयला मंत्री जी बताएं अपने बघा का, और सिंचाई मंत्री जी बताएं। संजय बाबू आपको तो नफरत है सीमांचल, पूर्णिया और कोसी से। आप सिंचाई मंत्री थे और हैं, हाई डैम बना लीजिए। चैलेंज है मेरा, 73% बाढ़ से प्रभावित है, 11 साल सरकार हो गई, आप हाई डैम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने मेरे मंच से आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, सोन, बलान, केहर, कनहर, इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गया, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू इतनी ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते।